नमस्कार एवरीवन। एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने क्वेश्चन बैंक 2022-23 के क्लास 11th के इंग्लिश के पैसेज को लेकर। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए क्वेश्चन बैंक 2022-23 में जो पैसेज नंबर 2 दिया हुआ है उसका सॉल्यूशन आपके पास लेकर आई हूँ। ये पूरा का पूरा पैसेज जो है वो मैडम मैरी क्यूरी के ऊपर दिया गया है। मैरी क्यूरी की पर्सनालिटी, उनका व्यक्तित्व, कैसे उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला, वो सारी चीज़ें इस पैसेज में दी हुई हैं। तो सबसे पहले, जैसा कि मैं हमेशा बोलते आई हूँ कि पैसेज को सॉल्व करने के पहले हमें उसमें दिए गए क्वेश्चंस को एक बार एक नज़र देख लेना चाहिए, ताकि हमें पैसेज के जो कीवर्ड हैं, यानी क्वेश्चंस के जो कीवर्ड हैं, वो पैसेज में ढूंढने में आसानी हो। तो पहले मैं देखना चाहेंगे हम लोग कि इसमें क्वेश्चंस कौन कौन से आए हैं। तो पहला ही क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, द क्यूरीज कोलैबोरेशन हेल्प्ड टू अनलॉक द सीक्रेट्स ऑफ एटम। द क्यूरीज ब्लैंक कोलैबोरेशन हेल्प्ड टू अनलॉक द सीक्रेट्स ऑफ द एटम। तो क्यूरी का कैसा कोलैबोरेशन, ये अपन देखते हैं। कोलैबोरेशन वर्ड को हम कीवर्ड मान लेते हैं और पैसेज में देखते हैं जहाँ कहीं कोलैबोरेशन वर्ड आएगा वहीं से संबंधित जो हमारा आंसर है वो मिल जाएगा, उस प्रश्न से संबंधित आंसर। तो लेट्स स्टार्ट पैसेज नंबर 2। मैरी क्यूरी वॉज वन ऑफ द मोस्ट अकम्प्लिश्ड साइंटिस्ट इन हिस्ट्री। इतिहास की बहुत ही जानी मानी साइंटिस्ट रही हैं मैरी क्यूरी। Together with her husband Pierre, she discovered radium, an element widely used for treating cancer, and studied uranium and other radioactive substances. मैरी क्यूरी ने अपने हस्बैंड पियरे के साथ रेडियम तत्व की खोज की, जो विस्तृत रूप से यूज़ किया जाता था कैंसर के इलाज में, ट्रीट करना यानी इलाज करना। एंड स्टडीड यूरेनियम, उन्होंने यूरेनियम के बारे में पूरा अध्ययन किया। एंड अदर रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, और दूसरे रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस के बारे में भी मैडम मैरी क्यूरी और पियरे क्यूरी ने अध्ययन किए। ये आप लोगों को जो फ़ोटो दिखाई दे रही है ये मैडम मैरी क्यूरी की ही ओरिजिनल फ़ोटो है, जो उनके लैब की फ़ोटो है। पीछे आप देख सकते हैं लैब के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह रखे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। पियरे एंड मैरीज एमिकेबल कोलैबोरेशन, देखिए यहाँ पे कोलैबोरेशन वर्ड हमको मिल रहा है। पियरे एंड मैरीज एमिकेबल कोलैबोरेशन लेटर हेल्प्ड टू अनलॉक द सीक्रेट्स ऑफ द एटम। बाद में पियरे और मैरी के जो फ्रेंडली कोलैबोरेशन था, एमिकेबल यानी होता है मित्रवत, कोलैबोरेशन यानी सहसंबंध, बाद में इस चीज़ उनके मित्रवत कोलैबोरेशन ने, सहसंबंध ने मदद किया कि किस तरीके से एटम के जो सीक्रेट्स हैं उनको अनलॉक किया यानी उद्घाटित किया। तो अब हमको पहले प्रश्न का उत्तर मिल गया है। कोलैबोरेशन के साथ वर्ड आया है एमिकेबल। तो देखते हैं ऑप्शन में एमिकेबल दिया है क्या पहले क्वेश्चन के ऑप्शंस में। देखें, द क्यूरीज ब्लैंक कोलैबोरेशन हेल्प्ड टू अनलॉक द सीक्रेट्स ऑफ द एटम। ये जस का तस सेंटेंस हमको मिला है, लेकिन देखें यहाँ पे ऑप्शन में फ्रेंडली, कॉम्पिटिटिव, कोर्टियस, इंडस्ट्रियस। देखिए एमिकेबली वर्ड आया था वहाँ पे। एमिकेबली का अर्थ होता है फ्रेंडली या मित्रवत। तो हमारा सही जवाब होगा द क्यूरीज फ्रेंडली कोलैबोरेशन हेल्प टू अनलॉक द सीक्रेट्स ऑफ द एटम। अगला क्वेश्चन देख लें हम पहले। मैरी हैड अ ब्राइट माइंड एंड अ ब्लैंक पर्सनैलिटी। मैरी हैड अ ब्राइट माइंड। अब हम देखें यहाँ पे ब्राइट माइंड एंड पर्सनैलिटी, ये हमारे कीवर्ड हो गए। अब इन कीवर्ड्स को हम कहाँ सर्च करेंगे? पैसेज में। तो पैसेज में जहाँ तक हम पढ़ चुके थे उसके आगे से पढ़ना चालू करेंगे। मैरी वॉज बोर्न इन 1867 in Warsaw, Poland, where her father was a professor of physics.
मैरी का जन्म 1867 में हुआ था वारसो में। वारसो पोलैंड में है, पोलैंड देश का नाम है। वेयर हर फादर वॉज अ प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स, जहाँ पर उनके पिताजी फिजिक्स के प्रोफेसर थे। एट एन अर्ली एज शी डिस्प्लेड अ ब्रिलियंट माइंड एंड अ ब्लिद पर्सनैलिटी। देखिए, ब्रिलियंट माइंड और पर्सनैलिटी ये दोनों ही वर्ड्स हमको मिल रहे हैं, तो हमारा आंसर यहाँ पे एक वर्ड पे छुपा है और वो वर्ड है अब्लिद। ब्लिद का मतलब होता है लाइट हार्टेड, जिंदा दिल, है ना। तो हम देखें क्या हमको ब्लिद वर्ड ऑप्शन में मिला है। सेकंड क्वेश्चन हमारा था वो, तो सेकंड क्वेश्चन में हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, मैरी हैड अ ब्राइट माइंड एंड अ ब्लैंक पर्सनैलिटी। अब जो ब्लैंक दिया है, ब्लैंक हमको ब्लिद वर्ड मिलना था, ब्लिद यहाँ पे दिया नहीं है, तो स्ट्रॉन्ग जो है वो ब्लिद से मैच नहीं कर रहा है। ह्यूमरस यानी हास्यास्पद, और एनवियस यानी जलन रखने योग्य, और लाइट हार्टेड यानी खुश मिजाज, जिंदा दिल। तो ये ब्लिद का समान अर्थ रखने वाला वर्ड है लाइट हार्टेड। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी, लाइट हार्टेड। मैरी हैड अ ब्राइट माइंड एंड अ ब्लिद पर्सनैलिटी। तो ब्लिड की जगह हम क्या यूज़ कर रहे हैं, लाइट हार्टेड। अगला प्रश्न देख लें, उसके बाद फिर हम पैसेज की ओर चलें ताकि हम कीवर्ड को ढूंढ सकेंगे। When she learned that she could not attend the university in Warsaw, she felt, चार ऑप्शन दिए हुए हैं। जब मैरी को ये पता चला कि वो वारसो यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ सकती है, तो उसे कैसा महसूस हुआ, यह अपने को यहाँ पर ढूंढना है अपने पैसेज में। देखते हैं हम। ब्लिद पर्सनैलिटी तक हम पढ़ चुके थे। हर ग्रेट exuberance for learning prompted her to continue with her studies after high school. लगातार हाई स्कूल के बाद उसने अपनी पढ़ाई जारी करी और बहुत प्रॉम्प्ट होके यानी तत्पर होके उन्होंने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखी। She became disgruntled, however, when she learned that the University of Warsaw was closed to women. वो बहुत ही डिसग्रंटल्ड हो गई थी जब उन्हें ये पता चला कि वारसो यूनिवर्सिटी क्लोज हो गई है विमेंस के लिए। डिटरमाइंड टू रिसीव अ हायर एजुकेशन, शी डेफिनेटली लेफ्ट पोलैंड एंड in 1891 entered the Sorbonne, a French university, where she earned her master's degree and doctorate in physics. अब यहाँ पे वारसो यूनिवर्सिटी क्लोज हुई तो उस समय उनने कैसा महसूस किया, हाउ डिड शी फील। तो फील के लिए यहाँ पे जो वर्ड आया है वो आया है डिसग्रंटल्ड। डिसग्रंटल्ड की मीनिंग हमको इन चार जो ऑप्शन दिए हैं उनमें ही मिलेगी। तो देखते हैं। डिसग्रंटल्ड यानी होता है एनॉयड। तो व्हेन शी लर्नड दैट शी कुड नॉट अटेंड द यूनिवर्सिटी इन वारसो, शी फेल्ट एनॉयड। जब उन्हें ये पता चला कि वो वारसो यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ सकती तो उन्हें बहुत एनॉयड यानी चिढ़ और तकलीफ़ महसूस हुई। अगला जो क्वेश्चन है वो देख लें, उसके बाद आगे बढ़ें। विच एलिमेंट इज़ वाइडली यूज्ड फॉर ट्रीटिंग कैंसर। कौन सा एलिमेंट है जो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। ये जो हमारा पैसेज जैसे ही स्टार्ट हुआ है वहीं पे हमको देखने को मिला है कि कौन सा एलिमेंट है जो कैंसर के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो ये देखें, पैसेज स्टार्ट हुआ था हमारा, स्टार्टिंग में ही हमको ये पता चल गया था। ये देखिए कि टुगेदर विद हर हस्बैंड पियरे शी डिस्कवर्ड रेडियम, एन एलिमेंट वाइडली यूज्ड फॉर ट्रीटिंग कैंसर। तो सीधा सीधा आंसर मिल रहा है कि रेडियम ही है जो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। तो हम
सीधे पहुंचते हैं हमारे उस क्वेश्चन की ओर जहां हमने इसका जवाब लिखा है। क्वेश्चन कह रहा है विच एलिमेंट, यानी कौन सा एलिमेंट। तो विच की जगह हम विच एलिमेंट की जगह हमको सिर्फ क्या लिखना है, रेडियम। बाकी की चीज़ें क्वेश्चन में से ही जस की तस ली गई हैं। देख लीजिए, रेडियम लिखा है विच एलिमेंट की जगह, इज वाइडली यूज्ड फॉर ट्रीटिंग कैंसर। आंसर वैसे ही लिखा है, रेडियम इज वाइडली यूज्ड फॉर ट्रीटिंग कैंसर। अगला प्रश्न देख लें, उसके बाद पैसेज पे चलें। वाई वॉज मैरी अवार्डेड द नोबल प्राइज। मैरी को नोबल प्राइज क्यों दिया गया था। अब देखें, हम नोबल प्राइज वाले स्थान पे पहुंचे नहीं थे। पैसेज को फिर आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं। हमें मिलेगा मैरी को नोबल प्राइज क्यों मिला था। हाँ, यहाँ तक हम पढ़ चुके थे कि यूनिवर्सिटी वार्सो क्लोज हो गई थी वुमेन के लिए। तो उसके बाद डिटरमाइंड टू रिसीव अ हायर एजुकेशन शी डेफिनेटली लेफ्ट पोलैंड and in 1891 entered the Sorbonne, a French university, where she earned her master's degree and doctorate in physics. तो आगे की एजुकेशन प्राप्त करने के लिए उसने दृढ़ता से पोलैंड छोड़ दिया और 1891 में उन्होंने प्रवेश लिया सॉर्बोन यूनिवर्सिटी में। एंटर्ड यानी प्रवेश लेना। सॉर्बोन यूनिवर्सिटी का नाम है, जो कि फ्रांस की यूनिवर्सिटी थी। फ्रेंच यानी फ्रांस की। वेयर शी अर्नड हर मास्टर्स डिग्री। यहाँ पर ही उन्होंने अपनी मास्टर डिग्री ली और डॉक्टरेट भी की फिजिक्स में। Marie was fortunate to have studied at the Sorbonne with some of the greatest scientists of her day, one of whom was Pierre Curie. मैरी बहुत भाग्यशाली थी। फॉर्चुनेट यानी भाग्यशाली, कि उन्होंने सॉर्बोन में अपने समय के कुछ महान वैज्ञानिकों के साथ अपनी एजुकेशन की। वन ऑफ whom was पियरे क्यूरी। उनमें से ही एक थे पियरे क्यूरी, जिनसे उनका विवाह भी हुआ था। Mary and Pierre were married in 1895 and spent many productive years working together in the physics laboratory. मैरी और पियरे ने 1895 में विवाह किया और कई उत्पादक वर्ष उन्होंने, प्रोडक्टिव ईयर्स मतलब जिनमें कुछ ना कुछ उन्होंने साइंस से संबंधित चीज़ें प्रोड्यूस ही की हैं, ऐसे वर्ष फिजिक्स लेबोरेटरी में अपने गुजारे। अ शॉर्ट टाइम आफ्टर दे डिस्कवर्ड रेडियम। कुछ दिनों बाद ही उन्होंने रेडियम की खोज कर ली थी। पियरे वॉज किल्ड बाय अ हॉर्स ड्रॉन वैगन इन 1906। 1906 में पियरे की डेथ हो गई थी हॉर्स ड्रॉन वैगन से, मतलब घोड़े द्वारा खींची जाने वाली बग्घी। वैगन यानी बग्घी, जैसे घोड़ा गाड़ी बोलते हैं हम लोग, उससे पियरे की डेथ हो गई थी। Marie was stunned by this horrible misfortune and endured heart-breaking anguish. मैरी बहुत अचंभित हो गई। स्टन्ड यानी अचंभित हो जाना। इस हॉरिबल यानी दुर्भाग्यपूर्ण, मिसफॉर्च्यून यानी दुर्भाग्य से, और इस घटना ने उन्हें बहुत अधिक हृदय तोड़ देने वाले दुख से भर दिया। एंग्विश यानी दुख, पीड़ा। Despondently, she recalled their close relationship and the joy that they had shared in scientific research. पर उन्होंने दुख से उबरने के लिए रिकॉल किया यानी याद किया अपने उन क्लोज रिलेशनशिप के दिनों को, उन खुशियों को जो उन्होंने साइंटिफिक रिसर्च के दौरान एक दूसरे से शेयर की थी। अभी भी नोबल प्राइज़ हमारे पास, नोबल प्राइज़ वाली बात इस पैसेज में अभी नहीं आई है, देखते हैं आगे मिलेगी। द फैक्ट दैट शी हैड 2 young daughters to raise by herself greatly increased her distress. ये जो सच्चाई कि उनकी 2 बेटियां जिनका उन्हें अकेले ही पालन पोषण करना है, इस चीज़ ने उनके दुख को और बढ़ा दिया था। Curie's feeling of desolation finally began to fade when she was asked to succeed her husband
एज अ फिजिक्स प्रोफेसर एट द सॉर्बोन। क्यूरी की जो फीलिंग थी अकेले में रहने की, डिसोलेट होना यानी अकेले रहना होता है, डेसोलेशन की जो फीलिंग थी, भावनाएं थी, फाइनली वो धीरे धीरे कम होने लगी। फेड होना यानी कम होना। व्हेन शी वाज आस्क्ड टू सक्सीड हर हस्बैंड, जब उन्हें कहा गया कि वो अपने हस्बैंड के स्थान पर काम करें, सक्सीड करें यानी उनके स्थान को लें, एज अ फिजिक्स प्रोफेसर एट सॉर्बोन, किस रूप में, एक फिजिक्स के प्रोफेसर के रूप में सॉर्बोन में। शी वॉज द फर्स्ट वुमेन टू बी गिवन अ प्रोफेसरशिप एट द वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटी, वे पहली महिला थी जिन्हें ये प्रोफेसरशिप दी गई थी एक विश्वविख्यात यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालय में। इन 1911 शी रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री फॉर आइसोलेटिंग रेडियम। अब देखें यहाँ पर हमको नोबेल प्राइज वर्ड मिला, तो हमारे प्रश्न का जवाब भी यहीं पर छुपा हुआ है कि 1911 में शी रिसीव्ड नोबेल प्राइज, उन्हें नोबेल प्राइज मिला, काहे में, केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में भी किस क्षेत्र में, फॉर आइसोलेटिंग रेडियम, रेडियम को अलग करने में। तो देखें हमारा प्रश्न जो है, क्या हम प्रश्न तक का सही आंसर पता कर पा रहे हैं। हाँ, क्वेश्चन क्या है, वाई वॉज मैरी अवार्डेड द नोबेल प्राइज, तो जवाब है मैरी वॉज अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन 1911 इन केमिस्ट्री फॉर आइसोलेटिंग रेडियम, रेडियम को अलग करने के लिए 1911 में केमिस्ट्री विषय, रसायन विषय से उन्हें नोबेल प्राइज दिया गया। अगला प्रश्न देख लेते हैं, वेयर डिड शी अर्न हर मास्टर्स डिग्री एंड डॉक्टरेट इन फिजिक्स। अब देखिए मास्टर्स डिग्री और डॉक्टरेट इन फिजिक्स, ये दो वर्ड हमारे जो हैं, दो चीज़ें, ये की वर्ड हो गए। की वर्ड यानी इनको पकड़ के हम पैसेज में से अब वो ढूंढेंगे कि कहाँ पर मास्टर्स डिग्री और डॉक्टरेट डिग्री की बात की गई है। तो ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी पैसेज में। यस, ये देखें पैसेज में हमको मिल रहा है, इन 1891 entered the Sorbonne, a French university, where she earned her master's degree and doctorate in physics। यानी 1891 में उन्होंने सॉर्बोन में प्रवेश लिया, जो कि एक फ्रांस की यूनिवर्सिटी थी, जहाँ पर, यहाँ पे वेयर का अर्थ है जहाँ, जहाँ पर उन्होंने मास्टर डिग्री प्राप्त करी और साथ ही डॉक्टरेट भी किया फिजिक्स से। तो उस प्रश्न का जवाब हमको सीधा सीधा यहाँ पे मिल गया है। एक बार देख लें हम किस रूप में हमने आंसर लिखा है। प्रश्न के अकॉर्डिंग वेयर डिड शी अर्न, वेयर की जगह हो जाएगा इन सॉर्बोन। तो इन 1891 शी एंटर्ड द सॉर्बोन, अ फ्रेंच यूनिवर्सिटी। 1891 में सॉर्बोन में उन्होंने प्रवेश लिया, जो कि फ्रांस की यूनिवर्सिटी थी, जहाँ पर उन्होंने मास्टर्स की डिग्री और डॉक्टरेट फिजिक्स से प्राप्त करी। सीधा सीधा हमको मिलता है। यदि हर बार प्रश्न पढ़ें और प्रश्न के साथ फिर पैसेज में वापस जाएं, आपको जवाब जरूर मिलेगा। अगला है, गिव द नाउन फॉर्म ऑफ डेसोलेट। नाउन फॉर्म या वर्ब फॉर्म या जितने भी ये वोकेबलरी से संबंधित क्वेश्चन रहते हैं, इनका जवाब हमको हमारे विवेक के अनुसार देना पड़ता है, हमारे प्रीवियस नॉलेज के अनुसार। तो जितने भी वर्ड हैं जो लास्ट में ई से समाप्त होते हैं, उसमें ई को हटा के ION लगा देते हैं, तो जनरल बोल सकते हैं हम कि वो नाउन बन गया। अभी डेसोलेट वर्ब है, वर्ब को नाउन बनाने के लिए लास्ट का ई हटा के हमने ION लगा दिया। सामान्यतः ION वाले शब्द नाउन होते हैं और लास्ट में कई बार ANCE देखने को मिलता है, तो वो भी नाउन होता है। तो डेसोलेट का नाउन फॉर्म हो गया डेसोलेशन। अगला देखें, हाउ वाज पियरे किल्ड। ये भी हम पैसेज में पढ़ चुके हैं और बहुत अच्छे से अभी मैंने समझाया। तो जवाब है पियरे वाज किल्ड
बाय अ हॉर्स ड्रॉन वैगन इन 1906। तो इसको मेरे ख्याल से डबल से देखने की ज़रूरत नहीं है। अगला देखते हैं। Whom did she succeed as a physics professor at the Sorbonne? यह भी हमने देख लिया है कि उन्होंने किसे सक्सीड किया था, किसके बाद फिजिक्स प्रोफेसर बनी थी सॉर्बोन में। जवाब है शी सक्सीडेड हर हस्बैंड एज अ फिजिक्स प्रोफेसर एट द सॉर्बोन। यहाँ पर शी किसके लिए यूज़ किया गया है? मैरी क्यूरी के लिए, कि मैरी क्यूरी ने अपने हस्बैंड को सक्सीड किया था, उनके बाद प्रोफेसर बनी थी फिजिक्स की सॉर्बोन में। तो 10 क्वेश्चन रहते हैं और 10 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। पैराग्राफ पूरा नहीं भी पढ़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हालांकि हम पूरी महत्वपूर्ण जानकारी ले चुके हैं। तो यहाँ हमने हमारा एक और जो पैरा था, पैरा पैसेज नंबर 2, जो मैरी क्यूरी से संबंधित था, उनके जीवन की कहानी और नोबेल प्राइज़ किस क्षेत्र में मिला उससे संबंधित था। साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि जितनी बार आप प्रश्न देखते हैं, प्रश्न देखने के बाद पुनः पैसेज की ओर जाएं। आपको प्रश्न के जो कीवर्ड हैं, प्रमुख शब्द हैं, उनको पैसेज में सर्च करें, आपका आंसर वहीं पे छुपा होगा। आंसर आपका फुल स्टॉप से फुल स्टॉप का होगा, ये ज़रूर ध्यान रखें, यदि सेंटेंस के रूप में आता है, और यदि ऑप्शन के रूप में आता है तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। तो यहाँ हमारा सेकंड पैसेज समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्ज़ाम। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।